हरे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। मित्रों, भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत अद्भुत है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भाव से वह भगवान को पा लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक परम भक्त थे, श्री रघुदास जी। रघुदास जी का जगन्नाथ जी के साथ साख्य भाव वाला संबंध था। अर्थात रघुदास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे। क्योंकि उनका संबंध सखा भाव वाला था, तो जगन्नाथ जी ने उनके साथ कटहल चोरी करने की लीला की, जैसे श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखाओं संग माखन चोरी की लीला करते थे। सभी लोग यह बात भली भांति जानते थे कि रघुदास जी दिन रात जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते हैं और उनकी दुनिया जगन्नाथ जी ही हैं। एक दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से कहने लगे कि चलो सखा राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी कहने लगे कि प्रभु, आपका अगर कटहल खाने का मन है तो मैं कल ही कटहल का फल आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रभु, उसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है? जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि रघुदास, वो बात नहीं है, मुझे दिन भर 56 भोग लगाया जाता है। यूं तो माँ यशोदा भी मुझे प्रतिदिन माखन खाने को देती थी, लेकिन फिर भी सखाओं के संग माखन चुराने का आनंद ही कुछ अलग होता है। इसलिए चलो रघुदास राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी बोले, लेकिन प्रभु, मुझे तो चोरी करना आता ही नहीं है। जगन्नाथ जी कहने लगे कि तुम मेरे सखा हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ इस लीला का आनंद लो। जगन्नाथ जी की बात मानकर रघुदास जी चल पड़े राजा के बगीचे में चोरी करने। उस समय रात का समय था और सिपाही बाग में पहरा दे रहे थे। जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बोले कि बढ़िया सा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं नीचे से लपक लूंगा। रघुदास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक बढ़िया सा कटहल तोड़कर जगन्नाथ जी को आवाज लगाई, मैं कटहल फेंक रहा हूं, आप पकड़ लेना। इतना कहकर उन्होंने कटहल नीचे गिरा दिया। लेकिन यह क्या? जगन्नाथ जी तो वहां से गायब हो चुके थे और कटहल धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कटहल गिरने की आवाज से राजा के सिपाही चौकन्ने हो गए और आवाज की दिशा में दौड़े। लेकिन पेड़ पर रघुदास जी को बैठा देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा तुरंत बाग में पहुंचे और रघुदास जी को पेड़ से नीचे उतारा गया। राजा ने रघुदास से कहा कि आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझे संदेश भिजवा देते, आपको कटहल चुराने की क्या जरूरत आन पड़ी। राजा की बात सुनकर रघुदास जी ने जगन्नाथ जी की सारी लीला राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा और उनके सिपाही खूब हंसे। राजा ने कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से पूछने लगे कि सखा बताओ, फिर रात कैसी रही? रघुदास जी कहने लगे कि आप तो वहां से खाली हाथ लौट कर आ गए, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा बगीचा ही आपके नाम लिखवा कर लाया हूँ। तो ऐसे ही है हमारे जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं, तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अलौकिक सुख का अनुभव तो उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के शुरू होने पर राजा ने सोने के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग साफ करने की विधि भी कर दी, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हुआ। रथ को आगे बढ़ाने के लिए हाथी घोड़े की भी सहायता ली गई, लेकिन रथ आगे खिसका ही नहीं। फिर राजा ने रघुदास से कहा कि आप ही भगवान को मनाओ। राजा के कहने पर रघुदास जी जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े और उनके कान में अनुनय विनय किया। जगन्नाथ जी उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। भक्त और भगवान की ऐसी लीला सुनकर मन आनंद विभोर हो जाता है। ऐसे ही है जगन्नाथ जी, जो अपनी लीला से सबको अचंभित कर देते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। मित्रों, तो कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो? कृपया करके कमेंट में बताएं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।